आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि वो 5 रेखाएं जो आपकी हथेली में होती हैं और इस बात का इशारा कर रही होती है कि आप जीवन में काफ़ी ऊंचे मुकाम पे पहुंच सकते हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप पाओगे कि यार ये तो बड़ी कॉमन सी रेखाएं कई लोगों के हाथ में भी मिल सकती हैं, पर यही तो खेल है आज के इस वीडियो का। ये रेखाएं आप में से शायद बहुत लोगों के हाथ में हो, लेकिन फिर भी आप पाओगे कि यार हमारा जीवन इतना बड़ा तो नहीं है, इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो आज के इसी वीडियो में आप इस बात का आंसर भी प्राप्त करोगे कि वो क्या गलती है जो आप कर रहे हो। ये जी भी पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये रातों रात करोड़पति बनाने वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके जीवन में आपको दिशा दे रहे हैं कि भाई इस रास्ते पे चलो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा सोचने का तरीका इस पर्टिकुलर करियर से ज़्यादा अच्छे से मैच होता है, जो आप आज इस वीडियो से समझोगे भी अपने बारे में। और बहुत लॉजिकल बात है कि अगर हम अपनी पर्सनालिटी, अपने पसंद के काम या करियर की तरफ बढ़ते हैं तो हम जीवन में जल्दी जल्दी सफल हो सकते हैं। वही पामिस्ट्री के 5 साइन आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। ज़्यादा समय आपका ले नहीं रहा हूँ। कुछ डाउट्स जो मैं हर बार क्लियर करता हूँ, ये दोनों हाथ ईश्वर ने आपको दिए हैं, तो यहाँ पर मैं जितनी भी रेखाएं बताऊंगा आपके राइट हैंड में नहीं है तो लेफ्ट में चेक कर लेना, लेफ्ट में नहीं है तो राइट में चेक कर लेना। लड़का लड़की का कोई डिफरेंस नहीं है। अब आइए पहली रेखा की बात करते हैं जो कि आपकी हथेली में है। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है आपकी लाइफ के लिए। इस रेखा को बोलते हैं मंगल की रेखा। ये आपकी जीवन रेखा के साइड में पीछे होती है अक्सर। अभी जीवन रेखा क्या है, ये जो मैंने काली रेखा है ना, ये जीवन रेखा हो गई आपकी, और जो लाल पेन से बनाई है ये हो जाती है आपकी मंगल रेखा। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे मंगल रेखा। अब इसे हिंदी में मंगल रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं। सपोर्ट लाइन का क्या मतलब है, जैसा कि इसका मतलब नजर आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट मिलता है। बचपन में माता पिता का सपोर्ट मिला, दादा दादी नाना नानी का सपोर्ट मिला, उनके जरिए दिए गए रिसोर्सेज से व्यक्ति पढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। उम्र में दोस्त यार भी अच्छे मिलते हैं, टीचर भी अच्छे मिलते हैं, बॉस भी अच्छा मिलता है, वाइफ अच्छी मिलती है, सपोर्ट मिलता है, लोग इसको इंकरेज करने वाले मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं कुल मिला के अपनी लाइफ में। अब कहो पंडित जी तो इसमें सफलता कहाँ से आ गई? देखिए, ये मंगल की रेखा ना रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, भूमि के काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर ये रेखा आपकी हथेली में है और आपने रियल एस्टेट, भूमि का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम या फिर पावर रिलेटेड लोहा स्टील का काम में कभी हाथ नहीं आजमाया तो इस रेखा का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे आप। ये है कमी। यानी कि ये कह रही है कि आप इन सब कामों में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आपके धन के क्षेत्र, धन के रिसोर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब आप कहो मैं तो बैंक में नौकरी करता हूँ। अरे भैया, कहीं भी जॉब कर रहे हो, कहीं भी नौकरी करो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक बार ट्राई करके देखो। और मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरा बिजनेस खोलो, आप इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करके देख सकते हो जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। करके देखना ये रेखा क्यों आई है आपके हाथ में और पड़ोसी के हाथ में क्यों नहीं आई है, आपको आंसर मिलेगा। यही है पामिस्ट्री, दिशा देती है और यही है नॉलेज। मैं आज भी पामिस्ट्री की नई नई बुक्स पढ़ता रहता हूँ, नई नई चीज़ें मिलती, इतनी अतरंगी रेखाएं हैं, इतने सारे लोगों के अंदर काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी में से मैंने अभी एक रिसेंट बुक सुनी थी पामिस्ट्री नाम से, कुकू FM पे। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इनके पास 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शो उपलब्ध है, 25 लाख से भी ज़्यादा इनके पेड सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और रिसेंट में इन्होंने ड्राइव मोड का ऑप्शन, सेव नोट्स का ऑप्शन और स्पीड एडजस्टमेंट जैसे नए ऑप्शंस भी ऐड किए हैं। पर्सनली मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूं तो कुकू FM गाड़ी में लगा के सुनता रहता हूं ना, तो ऑन द गो टाइम वेस्ट नहीं होता और कोई नई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। 2 मेरे फेवरेट बुक्स हैं इस पे, एक श्रीमद् भागवत गीता इन हिंदी और एक चाणक्य नीति। दोनों बुक्स आप जानते हो कि ग्रेट थिंकर, एक श्री कृष्ण और एक चाणक्य, हमारे हिंदू सनातन धर्म के, उनकी नॉलेज को यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। कुकू FM आप सभी के लिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं, 50% का डिस्काउंट अपने मंथली सब्सक्रिप्शन पे लेकर आए हैं। अब आपको मेरा कोड AAP50 ये यूज़ करके पहले महीने में 50% का डिस्काउंट मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। आप इनके सभी ऑडियो शो जो कि रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उनका आनंद उठा सकते हैं। सारी चीज़ें, ऐप को डाउनलोड कहाँ से करना है, कूपन कोड क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अभी दूसरी रेखा पे आते हैं जो कि आपकी हथेली में हो सकती है, लेकिन उसका छिपा हुआ मतलब, हिडन मीनिंग क्या है, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, मंगल की रेखा को आपने समझा, दूसरी रेखा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये बड़ी खास रेखा है, इसको मैं बोलूँगा ये भाग्य की आपकी रेखा है, जो कि हथेली में इस तरह से जाएगी और इस तरह से त्रिशूल बनाएगी आपके
मिडिल फिंगर यानी कि आपकी मध्यमा उंगली के आसपास। अब जितनों की भी ये साइन है ना, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ऐसा व्यक्ति इमोशनल ज़रूर मिलेगा आपको, यानी कि ये बहुत ज़्यादा शाणा नहीं मिलेगा, है ना, चालाक होता है ना, चराग धूर्त टाइप का नहीं होता। ये दिल का हृदय का साफ, वो सीधी सोच रखने वाला, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछ लेता है बेचारा, किसी को धोखा नहीं देता है। अब भाग रेखा का इतना लंबा होना और त्रिशूल होना, आमतौर पे लोग कहेंगे अरे भैया बहुत पैसा है तुम्हारे पास, पर आप तो इतना पैसा नहीं देख रहे हो। सच्चाई है, कमेंट करके बताना क्यों नहीं देख रहे हो। देखिए, जब भाग्य रेखा शनि के पर्वत पे जाके त्रिशूल बना दिए, शनि का एलिमेंट जिसमें ऐड हो गया है, तो शनि कराएंगे स्ट्रगल। शनि कुंडली में अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, जब जब उनकी महादशा का समय आता है तब तब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर्डल आता है। अब इस व्यक्ति की गलती कहाँ कर रहा है? ये गलती कर रहा है फिटनेस में। अगर इस व्यक्ति ने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, अपने ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, तो इसका शनि का ये भाग रेखा, ये त्रिशूल का पूरा औचित्य खराब हो जाएगा, ये पूरा पोटेंशियल वेस्ट कर देगा। इस व्यक्ति के लिए जितना ध्यान लगाना ज़रूरी है, मेडिटेशन और फिटनेस के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है, उतना और किसी के लिए नहीं है। तो अगर ये रेखा है और आप ये सारे काम मेरे बताए हुए कर रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप जीवन में बाकियों से बेहतर कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप दिखाते रह जाओगे कि मेरे हथेली में त्रिशूल है, पर उस त्रिशूल का लाभ नहीं मिलेगा आपको। ये है पामिस्ट्री। चलिए, 2 चिन्ह हो गए आपके। जिन्होंने रिलेट किया हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अभी एक रेखा की बड़ी बात आती है, कमेंट में भी कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी सीमियन लाइन बहुत प्यारी रेखा है, बट सीमियन लाइन की दिक्कत क्या है ना, ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। ये है सीमियन लाइन, आपने देखा। चलिए मैं इसको और बेहतर बनाता हूँ। इसके लिए मुझे ना हार्ट लाइन को बिगाड़ना पड़ेगा, माइंड लाइन को भी मैंने बिगाड़ना पड़ेगा। अब बनेगी अच्छी सीमियन लाइन। यस, ऐसी होती है, बड़ी गजब की। अब इसमें जिसके हाथ में वो बताना, वैसे तो बहुत रेयर हाथों में होता है ऐसा कि सीमियन लाइन मिल जाए। सीमियन लाइन मतलब माइंड लाइन है ही नहीं, मस्तिष्क की रेखा है ही नहीं, हार्ट लाइन सबसे लंबी और बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। इस ऐसी तरह की रेखा का होने का मतलब होता है कि ये व्यक्ति माइंड से जो सोच रहा है, दिमाग से जो सोच रहा है, वही इसका दिल भी कहता है। यानी कि ये व्यक्ति कंफ्यूज बहुत जल्दी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का दिल जो कह रहा है, माइंड वही कह रहा है, डिसीजन जल्दी ले लेता है, फैसले अच्छा ले लेता है। ये चीज़ इसको जीवन में बहुत प्रैक्टिकल बना देती है। अब इसका प्रैक्टिकल होना ही इसके लिए नासूर बन जाता है, क्योंकि जब बात प्यार मोहब्बत की आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं दिल का मामला है, जब बात दोस्ती निभाने की आती है तो वहाँ भी दिल का मामला है। तो अब ऐसा व्यक्ति ना वहाँ पे भी दिमाग लगाने लग जाता है, क्योंकि दोनों लिंक हैं इसके। तो कई बार इसको प्रेम में मज़ा नहीं आता, बेसिकली बोर हो जाता है बेसिकली, या फिर इसकी बातें सामने वाला नहीं समझ पाता है। दोस्ती यारी में भी दिमाग लगाने लग जाता है, जहाँ पे पूरा दिल का काम है। यारों के साथ क्या दिमाग लगाना। तो अगर ये गलतियां ये करता है तो ऐसा व्यक्ति ना अकेला रह जाता है। और एक हर टाइम के बाद मैंने देखा ना, इसको मज़ा भी आता है अकेले रहने में। इसको लगता है मेरी बात कोई और समझ तो रहा नहीं है, हम ही हैं, हम अपने आप से खुश हो जाता है। बट इसकी जो प्रैक्टिकल नेचर है, ये मार्केट के और दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको बहुत जल्दी समझता है। इसको अगर इसके सामने 4-5 लोग बैठे हों, बातें कर रहे हैं, समझ जाएगा इनके दिमाग का स्तर क्या है, ये लोग किस तरह के लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मुझसे क्यों मिल रहे हैं। अब इतना प्रैक्टिकल व्यक्ति अगर ये इस तरह के व्यापार करे या जॉब करे जिसमें प्रैक्टिकल रीजनिंग या फिर कंसल्टेशन देना हो, बहुत बखूबी काम करता है। ये है सीमियन लाइन का मतलब। ऐसे लोग चार्मिंग पर्सनालिटी भी रखते हैं, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, और काम बस इनको ऐसा करना है ना जिसमें इनको मैनिपुलेटिव ना रहना पड़े, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल नेचर इनका काम आ जाए। जैसे कि शेयर मार्केट में पूरा दिमाग है, प्रैक्टिकलिटी है पूरी, अगर ये उसमें जाते हैं, प्रोफेशन बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। इवन जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, बहुत अच्छा करता है सीमियन लाइन वाला व्यक्ति उसमें। जिनकी सीमियन लाइन हो तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। चलिए अपनी चौथी रेखा पे हम आते हैं। चौथी रेखा मैं कहूँगा उससे पहले थोड़ा सा आपके लिए ना दोबारा से मैं एक बार हार्ट लाइन और माइंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि लोगों को बेहतर समझ में। ये हो गई आपकी माइंड लाइन और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन। चलिए, चौथी रेखा को बोला जाता है मनी मैनेजर लाइन। इसके लिए कलर चेंज करेंगे। अब ये मनी मैनेजर लाइन कुछ इस तरह से होती है। ये भी बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, लेकिन मैक्सिमम ये रेखा निकलती ही 30 साल की उम्र के बाद है। मनी मैनेजर लाइन जो लाल पेन से मैंने आपके लिए बनाई है, इसका क्या मतलब होता है? दिस पर्सन, ये भले ही फाइनेंस की पढ़ाई इसने की है या नहीं की है, पर फाइनेंस की, पैसे की समझ इसके अंदर बचपन से ऊपर वाला भेजता है।
पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसों को वेस्ट नहीं किया जाता है, और पैसे एक ऐसी चीज़ है जिनको डबल किया जा सकता है। मनी को कैसे काम में लगाएं ताकि आखिरी जीवन में मनी हमें मनी कमा के दे दे, इस तरह का मेंटालिटी इसका हो जाता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इससे आगे पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सी शेयर मार्केट अच्छी है, कहाँ पैसा कहाँ लगाएं, और तो और इसके डिसीजन कई लोगों को फल भी जाते हैं। बट अगर ये सब होते हुए भी इसने अपने ऊपर अपनी फाइनेंस की नॉलेज में नहीं किया इन्वेस्ट, तो क्या फ़ायदा? तो फिर ये रेखा ही रहेगी, एडवाइस देता रहेगा जीवन भर दूसरों को। ऐसे लोगों को ना फाइनेंस की पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड काम, नौकरी, जॉब, व्यवसाय ज़रूर करना चाहिए, शेयर मार्केट में खुद एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये अच्छा धन कमाएंगे, ज़्यादा सफल होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी जो खुद के अंदर है ना, उसको और नॉलेज गेन करके दूसरों को यूट्यूब में बताएं, अच्छा धन कमाएंगे। इस तरह का ये काम है। तो रेखा है, आपको बता रही है कि आपका पोटेंशियल क्या है, बट उस पोटेंशियल को यूज तो करिए। अदरवाइज वो कहावत नहीं है कि सोने का लोटा दे दिया फिर भी भीख मांग रहे हो, ठीक है? वही वाली बात हो जाती है इन लोगों के साथ। जितने भी मैंने उदाहरण दिए उन्हें थोड़ी बात खरी लगे, पर बात सत्य है, सच है ये बात। आपका जो पोटेंशियल है उस पर आपको काम करना चाहिए। देखिए, सब के अंदर कमियां हैं, और कोई भी व्यक्ति इस मामले में तो सफल जीवन में नहीं हुआ है कि अपनी कमियों को चलो सुधारते हैं। अरे भाई, कितनी कमियां, कितनी सुधारोगे? जो ताकत मिली है उसी ताकत को 100% कर लो। कमियों के लिए किसी और को हायर कर लिया जाएगा, वो काम कर देगा। बहुत सही बात कह रहा हूँ, सटीक बात कह रहा हूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा। अब 5वें नंबर की रेखा बताता हूं, जो कि आपके हाथ में होती है पर इसको लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये हो गई आपकी हृदय रेखा। अगर आपकी हृदय रेखा ऐसे जा रही है और आपकी यहाँ पे, इसे बोलते हैं जुपिटर माउंट को टच कर दे रही है, पहला तो आमतौर पे इसको बोल दिया जाएगा, भैया आप तो दिल के बड़े भोले हैं, बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, आपको ना तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। गलत है जी। ये दिल का भोला मासूम आप कहना चाहो तो कह लो, पर इसको पागल बनाना आसान नहीं है। इसको सब समझ, ये इसको पागल तभी बना सकता है कोई व्यक्ति जब ये खुद बनना चाहे। इसको इमोशनल तभी कर सकते हो आप जब ये होना चाहे। होता नहीं है कि बेबी है सामने तो इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा, बस तभी होता है। इसको सब समझ में आता है, बस इसका एक नेचर होता है ना, ये दुखी नहीं करना चाहता किसी सामने वाले को, इसलिए ना नहीं बोल पाता, मना नहीं कर पाता, एकदम अक्खड़ नहीं हो पाता कि मुंह पे एकदम बोल के मना कर दिया। ये इस वजह से ये कई बार मात खाता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी जो पावर है, इनका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल समझने की कोशिश कीजिए। इनका पोटेंशियल है कि ये दिल से काम करेंगे। जब तक इनका दिल कनेक्टेड रहेगा इनके काम में, ये काम बहुत बखूबी करेंगे। ये साइकेट्रिस्ट लाजवाब बनेंगे, ये हीलर बहुत गजब के बनेंगे। इनका खुद का कोई हीलिंग इंस्टीट्यूट है, स्पा है, योगा टीचर है, सलून है, बहुत बखूबी चलेगा। क्या हो रहा है, जन कल्याण से जुड़े जितने काम हैं बहुत अच्छा करेंगे ये लोग ज्योतिषी में जब आएंगे तो दिल से सलाह देंगे लोगों को, ठीक है? और इनकी सलाह जिन ने मानी है उनको भला होगा। इन लोग अपने आसपास भी ना समझदार लोगों को, या फिर जो लोग मासूम हैं, जिनको दुनिया मासूम कहती, मैं तो इनको कहता हूँ कि इंसान ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों को जब तक रखेंगे आसपास तब तक बहुत बखूबी काम करेंगे। नर्स, डॉक्टर ऐसे करियर में बहुत अच्छा करते हैं। क्या है इन करियर में कॉमन, क्या है? पीपल हैंडलिंग, पीपल मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऐसे लोगों को अगर जॉब या करियर चूज करना है तो पीपल मैनेजमेंट, या जहाँ पे पीपल स्किल जुड़ी हुई है, ऐसा जॉब या करियर चूज करें, बखूबी करते हैं। तो ये वो 5 रेखाएं थी जो आपके हथेली में होती हैं, बट उनका जो हिडन मीनिंग है वो आप में से बहुत कम लोग जानते हो। तो मेरी एक कोशिश थी, ऐसी बहुत सारी रेखाएं बेसिकली हैं जिनका हिडन मीनिंग लोग बहुत कम जानते हैं। आप अगर मेरा पार्ट 2 चाहते हो इस वीडियो का ज़रूर बताइएगा, मैं और एक और पार्ट 2 बनाना चाहूँगा। और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन जाने से पहले कुकू FM नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। आप जाइए कुकू FM को ज़रूर डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।